एक समय की बात है। 3 मित्र थे, एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा जाट। एक दिन तीनों यात्रा पर निकले। यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने मिलकर चूरमे के 4 लड्डू बनाए थे ताकि भूख लगने पर उन्हें खा सकें। पहले पड़ाव पर तीनों ने एक एक लड्डू खा लिया। बचे एक लड्डू के बारे में यह निश्चय किया गया कि जिसका सपना सबसे अच्छा होगा या लड्डू उसी को मिलेगा। तीनों सो गए। सुबह उठने पर तीनों ने बारी बारी अपना सपना सुनाया। ब्राह्मण ने कहा, मैं एक बड़े शहर में पहुंचा। वहां मैं संध्या पूजन कर रहा था। अचानक कुछ आदमी आए और मुझसे बोले, हमारे साथ चलो, तुम्हारा विवाह राजगुरु की पुत्री से करवाएंगे। मैंने सारी बात पूछी तो पता चला कि गुरुजी की पुत्री का विवाह आज होने वाला था। बारात आने पर पता चला कि दूल्हा काना है। यह देखकर राजगुरु क्रोधित हो गए और उन्होंने यह आदेश दिया कि जो भी सुसंस्कृत ब्राह्मण पुत्र मिले उसे ले आओ, उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाएगा। इस तरह मैं राजगुरु का दामाद बन गया और मुझे राज सम्मान भी खूब मिला। बोलो, है ना अच्छा सपना? यह सुनकर क्षत्रिय बोला, मित्र, मेरा सपना तुमसे भी अच्छा है। उसने कहा, मैं एक राज्य पहुंचा। वहां के राजा की मृत्यु हो गई थी। वहां एक परंपरा थी, अगर राजा निस्संतान मर जाता है तो 12 दिन के बाद एक विशाल मैदान में सभी लोगों के सामने एक हाथी सूंड में माला लेकर जिसके गले में डाल देगा वही राजा बन जाएगा। संयोगवश मैं उसी दिन उस राज्य में पहुंचा और मैं भी उस भीड़ में जाकर खड़ा हो गया। उस हाथी ने मेरे पास आकर मेरे गले में माला डाल दी। इस प्रकार मैं विशाल साम्राज्य का स्वामी बन गया। मुझे हाथी पर बैठाकर राजमहल ले जाया गया। 21 तोपों की सलामी के साथ मेरा राज तिलक हुआ। अब दोनों जाट से बोले, तुम भी अपना सपना सुनाओ। जाट ने कहा, क्या बताऊं, मुझे तो इतना डरावना सपना आया कि मैं अभी तक थर-थर कांप रहा हूँ। मुझे तो सपने में एक भूत दिखाई दिया। वह बोला, जल्दी से उठ और मेरे सामने अभी इस लड्डू को खा। मैंने उसे हमारी शर्त के बारे में बताया, पर वह बोला, शर्त गई भाड़ में, तो लड्डू खाता है या मैं तुझे खाऊं? सच कहता हूँ भाई, मैं इतना डर गया था कि बस मुझे मेरी मौत नज़र आने लगी और बिना इच्छा के वह लड्डू मुझे खाना ही पड़ा। दोनों मित्रों ने गुस्सा होकर पूछा, जब भूत आया तो हमें क्यों नहीं पुकारा? जाट बोला, पुकारा तो बहुत था, लेकिन एक शादी की तैयारी के गीत चल रहे थे और दूसरी तरफ राज तिलक की तैयारियां चल रही थी। बाजे बज रहे थे, तोपें गरज रही थी। उसी शोर में तुम दोनों ही मेरी आवाज़ नहीं सुन पाए। फिर मरता क्या न करता, ज़बरदस्ती चूरमे का लड्डू खाना पड़ा। वह लड्डू नहीं खाता तो वह भूत मुझे खा जाता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि और विवेक के इस्तेमाल से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।